मैंने मेरा मार्केट प्लेस वे बैक इन 2023 शुरू किया, उससे पहले खुद का ट्रेडिंग करता था। बट वे बैक इन 2000 में 2 साल से, 2 साल से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 ईयर, 6 मंथ, 8 मंथ, 7 मंथ, from 2 years I am running almost the same kind of strategy and with a 5 लाख कैपिटल। ठीक है, ये मैंने पोर्टफोलियो और ये सारी चीज आप लोगों के लिए बनाए है, तो 5 लाख के कैपिटल पे मैं काम कर रहा हूँ। और फिर दूसरे अकाउंट्स के अंदर उसमें डबल ट्रिपल करता रहता हूँ। पर ये अकाउंट को मैंने जरा सा भी चेंज नहीं किया, कैपिटल भी नहीं बढ़ाया, कि जिसकी वजह से लोगों को याद आए, नंबर पता चले, स्टडी पता चले कि भाई किस तरह से काम शुरू होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ये 2 साल से चल रही है, एक की एक तरह से, लाख 1.5 लाख, पर आप नंबर देख सकते हो। दिस इज नॉट बैक टेस्टेड, दिस इज नॉट लाइक सम काइंड ऑफ नंबर, दिस इज रियल ट्रेड्स विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 2 years, probably say 18 to 20 months, but which is earning a good money on a 5 lakh capital. Okay, उसने अपने आप को ऑलमोस्ट डबल, डबल से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, अराउंड 138% टू बी प्रिसाइज। तो हम ये स्टोरी के बारे में आज पूरा टाइम बात करेंगे। सो मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया कि व्हाट इज द एंड ऑफ इट। ओके, बट अभी आप हम यही चीजों के बारे में सीखेंगे, मजा आएगा। टेल मी एटलीस्ट 5 to 10 years, तो मुझे भी पता चले कि भाई हाँ, कुछ तो मजा आएगा, कुछ तो ऐसा होगा कि जिससे आप कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मेरा आज का आशय यही रहेगा कि भाई जितने भी लोग आज 150 या 250 लोग यहाँ पे, 185 लोग यहाँ पे आए हैं, राइट, वो लोग आज मुझसे छोटा सा कुछ सीख के जाए जिससे आप कल से अप्लाई कर पाए। ठीक है, अभी ये सारे गेमों में अभी सेंसेक्स अभी हो गया बिकॉज ये सारी स्ट्रैटेजी मैंने सेंसेक्स पे कन्वर्ट कर दिया है, पर यही सारी स्ट्रैटेजी पहले बैंक निफ्टी में हुआ करती थी। ठीक है, तो यही सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। तो ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी आपको ऐसे ही मिल जाएगी, बट जब तक आप साइकोलॉजी नहीं सीखोगे ट्रेडिंग की, ये सारा चीज का कोई ही मतलब नहीं होगा। बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन गेम, राइट। यही सारी स्ट्रैटेजी सर्टन मंथ में काम नहीं की होगी, काम की होगी। काफी सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा। देखिए, ये मेरी बैंक निफ्टी पी की स्ट्रैटेजी है, शायद यहाँ पे अभी मैंने स्टॉप किया होगा तो वो देखने को नहीं मिलेगी। बट मेरी बैंक निफ्टी पी की स्ट्रैटेजी है, वो 1.5 साल के बाद भी पॉजिटिव नहीं हो पाई। ठीक है, बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन इट कि भाई नहीं, कभी ना कभी काम करेगी, बिकॉज वो काम के टाइम पे मुझे बचा देती है। ठीक है, गुड, लेट्स गो बैक टू थियरी अगेन। बिकॉज देखिए, मैं तो साइंस की फील्ड से आया हूं, तो हमको तो दो ही चीज सिखाई जाती है, पहले थियरी सीखनी पड़ती है, उसके बाद प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। और प्रैक्टिकल में अंदर आपकी स्टडी अलग ही हो जाती है। ठीक है, तो थियरी सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की जर्नी में हम क्या क्या सीखेंगे, हम सेंसेक्स और निफ्टी को ज्यादा सीखेंगे। आज मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, छोटा सा लेक्चर लूंगा। बट हम सेंसेक्स और निफ्टी पे ज्यादा फोकस करेंगे, ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग, एंड थर्ड डायमेंशन ऑफ ट्रेडिंग को आज हम कवर नहीं करेंगे, बिकॉज आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थर्ड डायमेंशन ऑफ ट्रेडिंग को कवर कर पाऊंगा। बट मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीक का लेक्चर होगा, उसके अंदर ये मेरा जो नया स्टडी चालू हो रहा है, जो अपने को सेबी है, फिर सारे ब्रोकर्स है, वो रोकने की बहुत ट्राई कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स को कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दे, राइट। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द थर्ड डायमेंशन हु इज स्टॉपिंग ऑल ऑफ अस टू डूइंग अ ग्रेट ट्रेडिंग। ओके, सो विल टॉक अबाउट इट, बट नॉट दिस टाइम, नेक्स्ट वीक। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सबको मालूम चीज पड़ता है। अब मैं डायरेक्टली आपको सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा फोकस नहीं कराता, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, लोगों को थोड़ा दिखेगा। ठीक है, ओके। सो सिंपल इंटरेस्ट आपको सबको पता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है वो सबको पता है। ठीक है, कंपाउंडिंग विथ एसआईपी, एसआईपी आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो, या फिर कुछ भी करते हो, तो 10%, 10%, लाइक एटलीस्ट 10 to 15% पॉसिबल होता है उसके अंदर रिटर्न आना, अगर आप 5-10 साल से। सो आप जब एसआईपी करते हो, 6 साल बाद आपके पैसे डबल होते हैं, राइट। आप सिंपल देखते हो, 5 लाख का 10 लाख, मतलब 11 लाख हुआ, 11 का 22 हुआ, 22 का 20 साल में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10%, और एसआईपी 5 लाख, तो बढ़ता जाता है आपका इफेक्टिव। बट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, जब हम इतना रिस्क ले रहे हैं, राइट, हमको इतना मालूम है कि भाई हम शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग के अंदर फोकस करता है, सो हमको एटलीस्ट 30% पर ईयर तो कमाना चाहिए। एवरीबडी अग्री कि 30% अ मंथ हमको, जिम साइमंड्स की तरह 68% अ ईयर नहीं कमाना, बट 30% तो कमाने चाहिए, राइट। हम फोकस करते हैं, कोई भी आप सिंपल बिजनेस होता है, राइट, कोई भी एक सिंपल बिजनेस करो, सो उसके अंदर आपका 20%, 25% या 30% मार्जिन तो होना चाहिए। सो टेल मी इफ यू गाइस आर अग्री कि भाई अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा फोकस मैं डेली कर रहा हूँ, तो 30% तो कमाना ही पड़ेगा, राइट, रीजनेबल अमाउंट, राइट। सो अगर आप ये रीजनेबल अमाउंट को देखते हो,
तो मेरे हिसाब से अगर आप 30% करोगे तो 5 साल में आपका 5 लाख का कैपिटल 5 गुना तो होना ही चाहिए, राइट? इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? टेल मी कि 5 साल में 5 गुना कैपिटल होना चाहिए हमारा, अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं तो, राइट? पॉसिबल। ज्यादा गिनतियों में मत जाइए, बट आप खाली थोड़ा बहुत कि पॉसिबल। सो सम पीपल आर सेइंग नॉट पॉसिबल बट पॉसिबल, बट मैथमेटिकली दिस इज पॉसिबल, राइट? मैथमेटिकली तो पॉसिबल है ना। हम अभी इसको रियलिस्टिकली कैसे पॉसिबल करेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है? लेट्स फोकस। सो अगर आप अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो है विक्स, राइट? अगर कोई लोग नए हैं, पहली बार अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप विक्स को समझो। हर साल में विक्स ने किस तरह से काम किया, किस तरह से काम किया। 2018 में विक्स 15 थी, 2019 में एवरेज विक्स 13 थी, 2020 जब कोविड था, राइट, कोविड के टाइम पे एवरेज विक्स 26 था, राइट? सो 2022 में ना फिर वापस अभी ड्रॉप डाउन होके 16-17 हो गया है, राइट? सो आप क्या बोलते हो, 2021-22 में जो सेलिंग स्ट्रेटेजियों ने काम किया, डू यू थिंक वही सेम स्ट्रेटेजी 2023-24 में काम करेगी? करेगी या नहीं करेगी? आप थोड़ा बहुत, जो लोग समझते हैं उनके लिए, जो नहीं समझते उनको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है, मतलब जो स्ट्रैटेजी ने हाई विक्स में काम किया वो लो विक्स में सर्टेन जगह पे काम नहीं करेगी, ठीक है? तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी को तो हम भूल जाते हैं, पर निफ्टी को हम ध्यान रखना पड़ेगा कि निफ्टी की भी किस तरह से काम करेगी, और सेंसेक्स को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज मैं ओमिट करता हूं, मैं हर बार ये चीज लेक्चर्स में कवर करता हूं, बट डायरेक्टली आई एम गोइंग टू अल्गोरिथम, राइट? सो दिस आर द बेसिक कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट? बिकॉज निफ्टी में आप बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी लगाओगे, आप सोचोगे ये काम करेगी, तो नहीं काम करेगी। मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ। नॉर्मली अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक निफ्टी पे लगाया, आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिसकी 70% प्रोबेबिलिटी है, राइट? और वो स्ट्रैटेजी आपको बैंक निफ्टी में 1 लाख रुपए लगाने से आपको अराउंड अराउंड 20 to 22,000 कमा के दे सकती है साल का। सेम स्ट्रैटेजी अगर आप निफ्टी में लगाओगे, तो वो स्ट्रैटेजी लाख रुपए लगाने पे आपको 10 या 12 हजार रुपए ही दे सकती है, ठीक है? अनटिल अनलेस आप बहुत सारे मैनुअल इंटरवेंशन कर रहे हो तो, ठीक है? ये नटशेल है, हमने टेस्ट किया हुआ है कि भाई सेम चीज थोड़ा बहुत डिफरेंट, बिकॉज बैंक निफ्टी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पे फोकस करता है, बल्कि निफ्टी क्या होता है, पूरे बाजार पे फोकस करता है। तो आपको जो इंट्राडे के अंदर, पर्टिकुलरली इंट्राडे के अंदर जो थीटा मिलना चाहिए, थीटा खाने मिलना चाहिए, वो निफ्टी में इतना खाने को नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में निफ्टी अच्छी है, बिकॉज निफ्टी इतना ऊपर नीचे नहीं होती। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हो, मैं आपको उसके बारे में भी आज एंड में बात करूंगा अगर टाइम रहा तो निफ्टी अच्छी तरह से काम करेगी। तो अभी क्या हो रहा है कि हमको अगर थीटा ही मेनली खाना है, तो हमको बैंक निफ्टी से सेंसेक्स पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, ठीक है? बट सेंसेक्स का एक ही प्रॉब्लम है, अभी लिक्विडिटी नहीं है। बट बैंक निफ्टी की सारी लिक्विडिटी या सर्टन पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी सेंसेक्स में शिफ्ट हो सकती है, और उसका हमने थीटा देखा हुआ है। जिस तरह से हमने बैंक निफ्टी में थीटा खाया है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, वही थीटा हमको सेंसेक्स में खाने को मिल रहा है। मतलब उतना थीटा हमको मिल जा रहा है जितना भी हमने टेस्टिंग किया है। आई कांट से, बिकॉज मैं अल्गोरिथमिक ट्रेडर हूँ, मेरा फोकस डेटा पे ज्यादा है, बट डेटा मेरे पास 1 या 1.5 साल का ही है। तो जिस तरह से मैंने फिन निफ्टी में ट्रेडिंग चालू किया था, वैसा ही मैं सेंसेक्स में चालू कर रहा हूँ। पर जितना डेटा अवेलेबल है हम उसके बारे में ही बात करेंगे, उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो और दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो बाइंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो बाइंग स्ट्रेटेजी आपकी बैंक निफ्टी वीकली में काम कर रही थी, ठीक है, फोकस करिएगा ये चीज को। जो आपकी बैंक निफ्टी वीकली में बाइंग स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, वही स्ट्रेटेजी वीकली मंथली में भी अच्छी तरह से काम कर रही है। तो उसका हम बैक टेस्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ऐसा हो रहा है। तो वो डरने की, तो अगर आपके पास 4 या 5 बाइंग स्ट्रेटेजी हो, उसमें से 3 स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी बाइंग और बैंक निफ्टी बाइंग सी और पी की होगी, तो वही चीज को आप मंथली में कन्वर्ट करोगे तो वो काम अच्छी तरह से करेगी। काफी चीजों में तो बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब पहले 3-4 वीक में तो काफी तरह अच्छी तरह करेगी, बिकॉज वो टाइम पे थीटा डीके नहीं लगता। जब भी आपको सिग्नल मिलता है बाइंग का, तो वो टाइम पे नॉर्मली हम वीकली में करते थे, तो हमारा थीटा, मतलब अगर स्ट्रेटेजी का बैकफायर होता ना, तो बहुत स्पीड में थीटा डाउन होता था। तो हम हमारी बैंक निफ्टी सी की स्ट्रैटेजी हमको ज्यादा लॉस देती थी। तो वो शायद अपने पॉजिटिव एडवांटेज में चला जाएगा। नए लोगों के लिए थोड़ा समझना भारी होगा, बट हम काम करेंगे उसके बारे में।
ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी हमको सेंसेक्स को समझना जरूरी है। सेंसेक्स को अगर आप ये ग्राफ देख रहे हो तो 1980 से 2022 और 2024 तक का भी देखते हो, राइट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80,000, अभी 55,000 तक का ग्राफ है, बट 80,000 तक पहुंच गया है, राइट। सो 80,000 तक अगर आपको वी सी कि भाई जैसे जैसे टाइम और मार्केट मैच्योर होता जा रहा है, हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व बहुत अच्छा होता जा रहा है। सो हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि भाई हम जब लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स की जो 30 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर निफ्टी की 30 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको हर 5 साल का जब भी आप गैप देखोगे ना, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और तो हमको सेंसेक्स के अंदर पॉजिटिव साइड की स्ट्रैटेजी में ज्यादा फोकस करना है, नेगेटिव साइड की स्ट्रैटेजी में फोकस नहीं करना। बिकॉज क्या होता है, आप जब भी देखो जहां जहां पे भी फॉल है ना, वो बहुत छोटे टाइम का है। तो आप सिंपली ये खाली स्ट्रैटेजीज को देखोगे ना, तो जब आप बाइंग की स्ट्रैटेजी बनाते हो और जब आप पी साइड ढूंढते हो ना, तो आपको मौके बहुत कम मिलते हैं। और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस भी बता। तो अगर आप सोचते हो कि भाई मेरी पी साइड की स्ट्रैटेजी अच्छी काम करनी चाहिए, अच्छी काम करनी चाहिए, वो अच्छी काम नहीं करनी, बिकॉज आपको यहीं पे दिख रहा है, राइट, कभी भी आपको चांस ही नहीं मिल रहा कि आप लॉन्ग टर्म पी साइड में काम कर पाओ, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझना बहुत जरूरी है। और यही ग्राफ आप आपके माइंड के अंदर भी बसा लीजिए, बिकॉज जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे या नेक्स्ट स्लाइड के बाद में बात करेंगे ना, तो वो आपको मेक सेंस करेगा, लॉजिकल बात आपको बताऊंगा कि लॉजिकली काम करेगा, ठीक है। तो जब भी हम अल्गोरिथम में बात करते हैं ना, तो हम है ना सी साइड की बाइंग स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। बिकॉज जब भी डाउन होगा मार्केट, जब भी डाउन होगा, यहाँ पे फॉल आया, यहाँ पे फॉल आया, यहाँ पे फॉल आया, ये पॉइंट पे फॉल आया, तो वो टाइम पे क्या होता है, मार्केट का विक्स बहुत बढ़ गया होता है। जब मार्केट का विक्स बहुत बढ़ गया होता है ना, तब हमारी जो सेलिंग स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो हमको बहुत पैसा दे सकती है, ठीक है, भले वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो एनीवे पी साइड और डाउन साइड को हमारी सेलिंग स्ट्रेटेजी एनीवे कवर कर लेती है। तो जब हम बाइंग पे फोकस करते हैं, सेलिंग और बाइंग स्ट्रेटेजी, तो बाइंग पे हम सी साइड ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट लाइक सम काइंड ऑफ अ गैम्बल और समथिंग, इट्स अ साइंस। इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि भाई मुझे समझना है कि भाई मार्केट का रुख क्या है, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी तक मैं बैंक निफ्टी में बात कर रहा था, पर अभी मैं सेंसेक्स की ज्यादा बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा फोकस सेंसेक्स पे है, राइट। तो सेंसेक्स एनिमल क्या है, कौन सा एनिमल है, उसको समझना तो बहुत जरूरी है, राइट। अगर मैं ऊंट पे सवारी कर रहा हूँ और उसके ऊपर हाथी, मतलब सॉरी, मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूँ, अगर मैं हाथी पे सवारी कर रहा हूँ और उसको बोलूं भाई तू घोड़े की तरह भाग, तो वो तो हम रेस हारने ही वाले हैं, राइट। तो हमको पता होना चाहिए भाई विच एनिमल, मतलब कौन सा एनिमल पे हम राइड कर रहे हैं। तो हम सारी स्ट्रैटेजी अभी सेंसेक्स में बना रहे हैं, तो सेंसेक्स को डीपली समझना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है गाइस। तभी आपको मजा आएगा। जो मैं बात कर रहा हूँ लॉजिकल है या नॉट लॉजिकल है, कल से मैं अप्लाई करूँ, बिकॉज मैं आपको कितनी भी आज स्ट्रैटेजी दे दूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ग्रुप पे जुड़ जाइए, उसमें सारी स्ट्रैटेजी फ्री है। तो जो लोग खाली स्ट्रैटेजी के लिए आए हैं ना, वो तो सिंपल थोड़ा देर वेट कर लीजिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आपको सारी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। बट अगर आपको मेरे से आज कुछ लेके जाना है ना, तो ये सारे बकवास थोड़े जो भी है मेरे सुनने ही पड़ेंगे, बिकॉज मेरे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आता तब तक, हाँ, जब तक मैं आपको क्लैरिटी नहीं दूंगा कि क्या है। तो सेंसेक्स को आपको समझना जरूरी है, सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स के अंदर क्या कर रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैंने एक आपका आपके लिए बनाया है, ठीक है। ये फीचर्स आपको देखना थोड़ा जरूरी है, समझना जरूरी है कि भाई सेंसेक्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सेंसेक्स के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम 30 कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रॉड है, बट मेनली इसके अंदर लार्ज कैप है और हाई हाई इन फाइनेंशियल एंड आईटी का फोकस बहुत ज्यादा है। तो जो मंथ के अंदर, ठीक है, आईटी के रिजल्ट हो, फाइनेंस के रिजल्ट हो, वो टाइम पे अगर आप सेंसेक्स को फोकस नहीं करोगे और सेंसेक्स में बहुत ज्यादा पैसा लगा दोगे या स्ट्रैटेजी में बहुत हैवी हो जाओगे, तो वॉलेटिलिटी में आपके पैसे बहुत जाएंगे। जिस दिन आपके बड़े बड़े कंपनी, जो सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी है, राइट, सेंसेक्स की जितनी भी कंपनी है, ये सारी कंपनी, उसके रिजल्ट आने वाले हो, उसमें कोई बड़ा न्यूज आने वाला हो, तो अवॉइड कीजिए उस दिन। एक दिन में आप नहीं करोगे तो आपका ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, राइट। सो ये जितनी भी सारी कंपनी है, इसमें अपडेट हो चुकी है कोई भी, तो ये सारी कंपनी को आपको ट्रेडिंग करते वक्त डेली एल्गोरिथम में ध्यान रखना पड़ेगा, भाई इसमें से किसी का रिजल्ट तो नहीं है ना आज, कि जो सेंसेक्स को पूरा ड्रैग कर सकता है, वॉलेटाइल बना सकता है, ये कर सकता है। तो ये सेंसेक्स को ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वॉलेटिलिटी को ध्यान रखना पड़ेगा, सूटेबल फॉर अल्गो। सेंसेक्स बहुत अच्छा है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ड्यू टू द लोअर लिक्विडिटी, अभी लिक्विडिटी कम है, बट
अभी से थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी के बारे में तुमको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज आप ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, बिकॉज ये सारा चीज मैं पढ़ने जाऊंगा ना तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेटर कि आप ये रिसर्च का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। दूसरा, सेंसेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, सेक्टर्स क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों को हमको ट्रेड करना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट, उसके बेसिस वैल्यू क्या है, उसके अंदर कंपनी का फाइनेंस। निफ्टी के अंदर 3 to 4% मेटल है, राइट, सेंसेक्स के अंदर 3 to 4% मेटल नहीं है, ठीक है। तो मेटल के रिजल्ट सेंसेक्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ते, ठीक है। तो ये चीज को हमको ध्यान रखने की बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ओके। सो होपफुली आपने ये दो चीजों का स्क्रीनशॉट ले लिया है। और सेंसेक्स और निफ्टी के बीच में कॉमन कंपनीज ये है, ठीक है, 24 कंपनी कॉमन है, ठीक है। तो वो डजेंट मैटर कि आप निफ्टी, तो निफ्टी के अंदर बहुत स्टेबिलिटी है, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी के लिए सेंसेक्स को चूज किया है पर्टिकुलरली, कि क्यों हम इसमें ट्रेड करेंगे, बिकॉज इसके अंदर निफ्टी तो आ ही जाएगी, उसके अलावा हमको थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन और ये ज्यादा खाने को मिल सकता है, थीटा ज्यादा खाने को मिल सकता है, ठीक है। होपफुली तो ये चीज आपको अभी आइडिया अच्छा आ गया होगा। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन, जिससे आपको और थोड़ा ज्यादा मजा आए। ओके, ओके, सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई जो भी मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, बट आपने अगर ये स्लाइड मेरी समझ ली, तो आपको अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आप भले आपको इतनी सारी तक अभी तक अच्छा लगा ना लगा हो, बट ये स्लाइड को अच्छी तरह सुन ले, बिकॉज यहाँ पे हम अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, ठीक है। जो लोग अभी तक अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग किया नहीं है और जो लोग नए नए क्वांटमैन में है, ठीक है, उनको सबसे पहले आपका माइंडसेट चेंज करना होगा, बिकॉज in algorithmic trading we are not doing a trading from the news, we are not doing it by इंडिया रशियन का वॉर हो, मतलब क्या बोलते हैं कि भाई रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया है, फिर मिडिल ईस्ट में ये हो रहा है, we don't concerned about all those things, right, in the algorithmic trading we don't concerned about भाई कि भाई कौन इलेक्शन जीत गया है, कौन इलेक्शन हार गया है, राइट। वी ओनली कंसर्न अबाउट द डेटा कि पास्ट में क्या परफॉर्मेंस आया हुआ है ये डेटा पे, ठीक है। सो इट्स अ प्योर साइंस, राइट। ग्रेविटी पूरे अर्थ पे कहीं पे भी चले जाओ 9.81 ही होएगा होएगा, और चांद पे चले जाओ तो ग्रेविटी चेंज नहीं होने वाली, राइट। सेम वे हमारे डेटा, अगर हमारे पास डेटा सही है तो वो इंफॉर्मेशन अपने आप पॉइंट से ज्यादा चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। सो अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको अगर मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपको माइंडसेट को ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन डेटा, आप डे टू डे स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते हो। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले मेरा प्रॉफिट लॉस दिखा दिया, जिससे आपको पता चले कि 2 साल में मैंने मेरी स्ट्रैटेजीज में ज्यादा चेंज नहीं किया, छोटा छोटा चेंज तो करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ किस तरह से काम करता है। आप काफी भी देखो तो आपको आपके माइंडसेट को बहुत चेंज करना, बिकॉज दिस इज अ साइंस, ये डेटा झूठ नहीं बोलते, मतलब भले आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट काम, अगर कोई स्ट्रैटेजी ने आपको बोला है कि भाई मैं 80% कमा के दे दूं, तो वो 60% तो काम करेगी ही, नहीं काम करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। बट आपको आपके डेटा सेट को देखना पड़ेगा। देखो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी जहाँ पे दिखा हुआ है ऑल टाइम ग्रीन है, बट नवंबर दिसंबर में उसने लॉस दिया है। तो अगर आपने ये सारा डेटा, मतलब लास्ट 4 साल 2019 से 2023 का डेटा देख के अगर आपने ट्रेडिंग किया होगा और नवंबर में चालू किया होगा, तो अभी एक भाई ने पोस्ट किया भाई मैंने तो एक वीक में लॉस किया, अरे एक वीक नहीं, 2 2 महीने भी लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले। सेकेंड थिंग, आपने जो टेस्ट किया है वो सही है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट द सेकेंड पॉइंट इज स्टे स्टडी एंड कीप योर आईज ऑन द प्राइस, ठीक है। आपको मार्केट से कितना कमा के लेके जाना है उस पर आपको फोकस, बिकॉज आपका पूरा स्ट्रैटेजी आप 1 साल का नहीं बनाते, 2 साल का नहीं, आप नेक्स्ट 3 to 5 years का प्लानिंग करके स्ट्रैटेजीज बनाते हो, राइट, और उसको डिप्लॉय करते हो। काफी लोग आते हैं वो स्ट्रैटेजी चालू करते हैं बंद कर देते हैं, नहीं, आपको कितना कमा के लेके, मैंने मेरे मार्केट में मेरा क्लियर कि मेरे को साल का 30% और एवरी ईयर लेके जाना है, ठीक है। उससे कम होगा तो थोड़ा बहुत होगा, बट मैं मेरे कैपिटल में लॉस नहीं होगा। द फर्स्ट रूल ऑफ द ट्रेडिंग इज नेवर लूज योर कैपिटल, राइट। और 90% ऑफ द पीपल जो सेबी के रिजल्ट के हिसाब से पहला रूल ही फॉलो नहीं करते कि लूज देयर कैपिटल, दे लूज देयर कैपिटल वेरी इजीली, ठीक है। तो
आपको आपका क्या फोकस करना है, मुझे कितना प्राइस, मेरे को कितना परसेंट लेके जाना है, महीने का 2%, महीने का 3%, महीने का 5%, महीने का 10%। आपको उसके हिसाब से आपको फ्लक्चुएट करना पड़ेगा, मेरी सेलिंग स्ट्रेटेजी कितनी होनी चाहिए, मेरी बाइंग स्ट्रेटेजी कितना होना चाहिए। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, गेट कोजी विथ योर डिजिट। आपको आपके नंबर्स पता होने चाहिए। अगर आपको आपके नंबर्स पता नहीं है ना, तो कोई मीनिंग नहीं है। तो कोई भी बैक टेस्टेड होगा, अगर आपको आपके नंबर्स पता नहीं है कि भाई मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 70% है, 60% है, 70, मेरा विन लूज रेशियो क्या है वो मुझे पता नहीं है, मेरा रिस्क पर ट्रेड क्या है, राइट। मैं हर बार जब ट्रेड करता हूँ तो मैं कितना परसेंट ऑफ द कैपिटल खोने के लिए रेडी हूँ, राइट। और दूसरा, मेरा रिस्क कितना है वो आपको पता होना चाहिए। मेरा ड्रॉ डाउन क्या है, नए लोग हो, ड्रॉ डाउन भाई ये सारी चीज वर्ड सीख लो, और चैट जीपीटी को पूछ लो, या फिर आप खुद सर्च कर लो कि भाई ये सारे वर्ड क्या है। अगर आपको ये सारे वर्ड्स और ये सारे जितने भी चीजें हैं जो टेस्ट में आपको रिजल्ट दिखाती है, वो अगर आपको समझ में आ जाते हैं ना, देन इट्स गुड। मतलब आपको अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में यही मतलब, अगर आप समझो ना कि भाई कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री लेके बैठे हो, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास कौन कौन से मशीन, कौन कौन से टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो यही, जब आप शेयर मार्केट में अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करने बैठे हो, तो ये सारे नंबर तो आपको पता होने ही चाहिए। जब आपको ये नंबर सही से पता होगा, भाई मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है, एवरेज लॉस क्या हो रहा है, मेरा विनिंग स्ट्रेक क्या है, मेरा लूजिंग स्ट्रेक क्या है। मैं अगर 15 दिन भी कंटिन्यूस लॉस हुआ, एक वीक भी कंटिन्यूस लॉस हुआ, तो मैं मेरे ड्रॉ डाउन से नीचे जा रहा हूँ या नहीं। मतलब ड्रॉ डाउन, अगर आप समझते हो, आप कभी भी लोन लेते हो, राइट, फ्लेक्सी लोन लेते हो, तो लोन आपको 5 लाख की मिली होती है, और 5 लाख में से 1 लाख निकालते हो, तो वहां पे आपको बोलते हैं कि आपने 1 लाख का ड्रॉ डाउन किया, इतना आपके जो असाइन पैसे थे उसमें से उतना पैसा कम हुआ। तो यहाँ पे भी ड्रॉ डाउन ऐसा है कि आपने 10 लाख का स्ट्रेटेजी लगाया है, और 10 लाख के अंदर टोटल ड्रॉ डाउन है 40,000, मतलब 8 लाख। सो 8% से ज्यादा कम कैपिटल आपका हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि भाई आपको यहाँ पे फोकस करना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये 3 चीजों का आप ध्यान रखोगे, आगे आपको मजा ही आने वाला है, ठीक है। Here is the next part. Okay. Now, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ ट्रेडिंग प्रिंसिपल, ओके। ये चीज इसके बाद अपने बोर नहीं करनी, इसके बाद डायरेक्टली हम जाएंगे जंप इनटू द स्ट्रैटेजी। बट ये सारी चीजें मैं हमेशा कवर करता हूँ। जो पुराने लोग हैं, एक बार यस कर दीजिए कि आपने ये सारी चीज कितनी बार सुनी है, और कितनी बार आज वापस सुन रहे हैं, लोगों को बता दीजिए, तो लोगों को पता चल के भाई ऐसा नहीं है कि आप पहले ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे को इतना सारा सुन रहे हैं। ये सारे लोगों ने ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम सुनी है, तो भी आज सुनने के लिए रेडी है, ठीक है। So the history doesn't repeat itself. Okay, history doesn't repeat itself, and but it's often rhymes. आप कितना भी बैक टेस्ट कर लो, राइट, कितना भी बैक टेस्ट कर लो, बट हिस्ट्री मतलब एग्जैक्ट रिपीट नहीं होता, इट ऑफन राइम्स। ओके, वो राइम्स जैसे करता, राइट। वो गाने के सॉन्ग आते हैं ना, मैं तो मिला, मैं तो गया, मैं तो यहाँ, मैं तो वहां, राइट। सो मिल इसके जैसा होता है, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। तो काफी सारे लोग, राइट, जो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, भाई मेरे को तो 90% ऑफ द स्ट्रैटेजी मिल गई है, राइट, मेरे को ऐसी स्ट्रैटेजी मिल गई जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, अब तो वो काम करेगी। भाई वही चीज नेक्स्ट वीक में जरा सी भी काम नहीं करेगी। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 80% स्ट्रैटेजी देखी है कि 80% प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने चालू की, उसी दिन से काम करना बंद कर दी। ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने चालू किया, मतलब बैक टेस्ट में दिखा रहा है 80%, और नेक्स्ट डे से दिखा रहा है 0%। ऊपर भी स्टॉप लॉस जा रहा है, नीचे भी स्टॉप लॉस जा रहा है, राइट। तो वो समझना जरूरी है, ये लॉजिकल चीज है, ये खराब चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉन्टमेंट खराब है, या फिर बैक टेस्ट गलत है, या फिर मार्केट ऐसा हो गया है, राइट। लास्ट 2 मंथ ऐसा, मतलब बहुत रेयरली, मतलब जो लास्ट 2 मंथ में अच्छे अच्छे ट्रेडर्स, मतलब मैं तो काफी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं खुद प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैं एनएसएम सर्टिफाइड हूँ। तो हम लोग तो 10 टाइम्स मार्जिन से ट्रेडिंग करते हैं, 5 टाइम्स मार्जिन से ट्रेडिंग करते हैं। तो काफी सारे मेरे सारे वाले ट्रेडर, लास्ट 2 महीने में लोगों का जो स्टॉप लॉसेस लगा है, नॉट इवन अ निफ्टी बैंक निफ्टी, बट इवन अ स्टॉक, बिकॉज मार्केट इज नॉट अ काइंड टू अस। मतलब बहुत अच्छे वर्ड में बोलूँ तो, मतलब इतने सारे लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं तो सुरती हूँ, राइट। सुरती को सारी चीजें बोलने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। बट स्टिल, इन अ बेटर वर्ड आई कैन जस्ट से दैट the market is not kind to any of us from last one, only to the buyers. काफी सारे बायर्स ने अच्छे पैसे कमाए हैं, बट सेलर्स की तो ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लगी ही है।
सो आप बताइए कितने लोगों ने, किसी ने अच्छा लॉस किया, कितने, चलो एक काम करो थोड़ा पॉजिटिव लेते हैं, कितने लोगों ने प्रॉफिट किया है लास्ट 2 मंथ में, मतलब अगर सेलिंग कर रहे हो तो। बायर्स बताइए, नहीं बायर्स नहीं, सेलर्स। ठीक है, ओके ओके, good, good, good. Just for fun, just to give you active. But this is very important, right? History don't rhymes, right? History don't rhymes, right? Sorry, history don't repeat itself. It rhymes. That is very important. Okay. Second thing, sentiment drives the market. Sentiments drives the market, right? Buy or sell का decisions लोगों के sentiments, मतलब आज इलेक्शन में रिजल्ट ये आ गया वो आ गया, बट सेंटिमेंट्स आपका नहीं, वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? ऐसे लोग होते हैं सुबह 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 हो जाते हैं, आज तो मुझे पता है मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। वो कहाँ से आइडिया है? आपने कहीं कहीं ग्रुप पे पढ़ लिया होगा, राइट? मार्केट आज तो ऊपर जाएगा, कोई एकदम एक्साइटेड बंदा होगा आपके कोई ग्रुप में, वो तो एकदम बुलिश होगा, वो सुबह बोलेगा ये डेटा आया है, वो डेटा आया है, अभी तो ट्रम्प जीत गया है, अभी तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। अरे भाई, वो अकेले के सेंटिमेंट्स का काम नहीं करेगा, ठीक है? आप जैसा सोचते हो, ट्रेडिंग वर्ल्ड में दूसरा आपके अपोजिट साइड एग्जैक्टली उल्टा सोच रहा है, ठीक है? आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखते हो। अगर आपको लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपका अपोजिट, मतलब वो बोलता है ना पैरेलल वर्ल्ड में एक दूसरा आदमी बैठा है, वो एग्जैक्टली बोलेगा कि वो छोटा रिटेलर सोचेगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, मैं तो आज मार्केट को नीचे फेंकूंगा, मतलब जो वो आज बेचने के लिए रेडी है वो मैं लेने के लिए रेडी। ठीक है? ऐसा होता है ना, काफी टाइम होता है ना, आपने जो सोचा है उससे एग्जैक्ट अपोजिट होता है, राइट? बिकॉज दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। सेंटिमेंट आपका अकेले का काम नहीं करता, बट कंबाइंड सेंटिमेंट्स जो होता है, राइट? रिटेल ट्रेडर का कंबाइंड सेंटिमेंट्स, फिर प्रोफेशनल ट्रेडर का कंबाइंड सेंटिमेंट, फिर बड़े जो डीआईआई का कंबाइंड सेंटिमेंट्स, एफआई का कंबाइंड सेंटिमेंट, वो सेंटिमेंट्स मार्केट को ड्राइव करता है। तो कभी भी आपको जो पहला थॉट आए ना उस पर तो विश्वास मत ही करो, वो दूसरे को क्या थॉट आया होगा ना उसके बारे में सोचो, देन यू विल स्टार्ट विनिंग, राइट? बढ़िया, मतलब अगर आपने आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी होगी ना, यू वॉन्ट विन द वॉर बाय मेकिंग योर ओन स्ट्रैटेजी। मतलब आप कभी भी युद्ध आपको क्या करना है वैसे करके नहीं जीतते। आप युद्ध तभी जीतते हो कि आपको जब प्रिडिक्शन कर पाते हो कि सामने वाला क्या करने वाला है, ठीक है? सो यू कैन विन द वॉर बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट आपके अपोजिशन वाला क्या कर रहे होगा, उसके अगेंस्ट में स्ट्रैटेजी बनाओ। सो यू ऑल्सो हैव टू थिंक लाइक दैट, ओके? ट्रेन करने में टाइम लगेगा, मुझे खुद को भी ये सारी चीजों में ट्रेन होने में बहुत टाइम लगा है, तो जिस दिन आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे ना, यू स्टार्ट एंड थिंक इस मार्केट होल्ड अल्टीमेट पावर। भले ही हमने कितना भी सोच लिया, राइट? वॉर कैन बी लूज बाय एनी ऑफ द पार्टी, राइट? बिकॉज मार्केट होल्ड्स द अल्टीमेट पावर। मार्केट ने अगर आपका क्या बोलते हैं सोच लिया है कि आज तो मुझे भाई जॉन भाई, हिमांशु भाई, कौन कौन है आज, अभिजीत भाई, अभिमन्यु भाई, सबकी काट के ही रखना है, तो नहीं बच सकते आप। एक ही चीज बच सकते हैं, नो ट्रेड डे, ठीक है? सो जिस दिन आपको लगा चले कि भाई आज तो मेरी ऑलरेडी 10 बजे तक सारे स्टॉप लॉस लग गए हैं, प्लीज मेहरबानी करके आज ट्रेड करना बंद कर दो, ठीक है? दैट इज द ओनली वे यू कैन सेव योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल लूज द कैपिटल ऑन दैट डे, ओके? सो नाउ क्वेश्चन टाइम, लास्ट स्लाइड, एवरीथिंग ओवर, एवरीथिंग ओवर, लास्ट स्लाइड। मार्केट किस तरह से काम करता है, कोई मुझे बताएगा? किस तरह से मार्केट काम करता है, किस तरह से मूव होता है, राइट? एक अपनी मलाइका अरोरा की चाल होती है, राइट? फिर दूसरे लोगों की चाल होती है। आप मेरे साथ मजा करेंगे आज 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी हो गए, मजे करेंगे, बिकॉज मैं सीरियस बातें नहीं करता, मैं आपको एकदम मजे मजे वाली बातें करता हूँ। 3 मूव, ओके, बताइए कौन से? थैंक यू श्रेयस, थैंक यू, एवरीबडी इज रिप्लाइंग, अमन भाई, थैंक यू, अजीत भाई। 3 मूव, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ओके? एनीबडी एल्स, किसी के पास है और एक चौथा मूव भी जो डक मूव से डिफरेंट है? समटाइम करंट जो है, गुड वन, इंजेक्शंस, वेरी गुड, वेरी गुड। पानी पीते रहिएगा, सेशन थोड़ा लंबा होगा। ओके, साइडवेज, डाउन, स्पाइक्स नाउअडेज, वेरी गुड, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई थिंक ऑफ अ मार्केट, ठीक है? मार्केट नॉर्मली एक्यूमुलेशन जोन से सप्लाई जोन, सप्लाई जोन से रीएक्यूमुलेशन जोन, ठीक है? मतलब ट्रेंड अप, ट्रेंड डाउन, साइडवेज, ओके? ये सारी चीजों में मूवता होता है, और नाउ डेज मल्टीपल एम एंड मल्टीपल डब्ल्यू, राइट? सो सारे डब्ल्यू एम तो होने ही वाले हैं जो स्टॉप लॉस। बट मेनली मैं सोचता हूँ मार्केट अप मूव जाता है, या फिर मार्केट डाउन जाता है, या फिर एक रेंज में रहता है, राइट? तो ये 3 चीजों से मैं बच सकता हूँ, मैं बच, डब्ल्यू और एम से मैं बच नहीं सकता, बिकॉज मैं पूरा पूरा दिन क्या इसके ऊपर ध्यान थोड़ा देता रहूंगा, मैं तो दूसरा काम भी करता हूँ या फिर मेरा दूसरा फोकस भी होता है, राइट? सो पूरा दिन तो मैं डब्ल्यू एम,
तो जिस दिन डब्ल्यू और एम आता है ना, उस दिन मैं लॉस स्वीकार लेता हूँ, मान लेता हूँ कि भाई आज तो आप तुमने क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीजों को बचने के लिए मैंने मेरे टूल्स बनाए, राइट। अभी आपको पता होगा कि भाई आपका एनिमल क्या है, आपका काम किस तरह कर रहा है, तो उसके लिए मैंने एक टूल बनाया है, मेरे टूल बनाए जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो व्हाट आर माय टूल्स, मेरे टूल्स कौन कौन से। सबसे मेरा टूल है जिसका नाम है रेंजर। सो ये रेंजर क्या काम करता है, जभी जभी मार्केट रेंज में रहता है तभी तभी ये स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग विनिंग परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर मेरा मार्केट रेंज में स्ट्रैटेजी बनानी है और तो भी इंट्राडे के लिए, तो मुझे स्टॉप लॉस कितने रखने पड़ेंगे, कितना परसेंट रखना पड़ेगा, बताएगा कोई। अगर मुझे रेंज वाली स्ट्रैटेजी बनानी है और मैं सीपी के कॉल दे रहा हूं, तो मुझे स्टॉप लॉसेस कितने रखने पड़ेंगे। अगर मैं सुबह 9:30 बजे से पहले कॉल रहा हूँ, 20%, 25%, 20% रेंज में 70%। विमल कुमार आप जीत गए, श्रेयस 70%, अभिमन्यु बाबू 70%, यस। अगर मैं रेंज की स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, दैट मीन्स आज के दिन पे मार्केट, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो 60% तो आराम से मूव कर देती है, राइट। अप डाउन डाउन डाउन। ओम सिंह जी आपका मैं ये वर्ड 70% डाउन और 50% अप, अपने ये भी टेस्ट करेंगे आज, ठीक है। गुड आंसर, मुझे पहली बार कोई अलग आंसर मिला, ठीक है। गुड। सो रेंजर स्ट्रैटेजी वुड बी लाइक, जब मार्केट 70% या 50% वॉट एवर अपसाइड और डाउन साइड होती है, तब मुझे बचा लेनी चाहिए, अदरवाइज मुझे पूरा खीटा खाने के लिए मिलना चाहिए। तो ये मेरा एक टूल हो गया, नंबर वन डन। नंबर टू स्ट्रैटेजी इज ट्रेंड सेटलर, ठीक है। ट्रेंड सेटलर क्या करेगा, मार्केट खुला 9:20 तक, मैंने वेट की, भाई सब कुछ क्या है, ऊपर डाउन जो भी होना था वो कर लिया, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, पर 5 7 10 मिनट में तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं वापस में कॉल एक और स्ट्रेटजी में घुस रहा हूँ, ठीक है, वहां पे ले रहा हूँ। तो वो उसमें क्या करना है, अगर वो पॉइंट से मार्केट डाउन चला जाता है तभी मेरा ये जीतना चाहिए, या तो फिर मार्केट अप चला जाता है तो भी मेरा जीतना चाहिए। तो मतलब मैं दोनों साइड का कॉल है, मैं कभी भी ऐसा मार्केट प्रेडिक्ट करता ही नहीं कि ऊपर नीचे जाने वाला है। मैं स्टॉप लॉस में बिजनेस करता हूँ, राइट, बिकॉज इंट्राडे में विनिंग पार्ट इज स्टॉप लॉस। जो बंदा लॉस ले सकता है वही जीत सकता है इंट्राडे। मतलब आप सब कुछ भूल जाए, आपने कहीं पे भी सीखा हो, यहाँ पे भी सीखा हो, इंट्राडे का रूल है, राइट। आपने भले पोजिशनल किया हो, ठीक है, आपने भले ये किया, बट इंट्राडे का रूल है, जो बंदा स्टॉप लॉस ले सकता है वही बंदा इंट्राडे में जीत सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस लेने के बाद भी वापस जीतने की उसे ट्राई करोगे, यू विल नेवर विन, ओके, मार्क माय वर्ड। अगर आप जीत भी जाते हो ना, तो आपको आपकी ब्रोकरेज खा जाएगी, ठीक है। अगर आप एनी डे 0-0 भी करते हो ना, डे को क्लोज, आपका ब्रोकरेज साल का खर्चा इतना हो जाएगा कि जितना आपने कमाया है ना, उतना तो गवर्नमेंट और ब्रोकरेज खा जाएगी, तो वो मीनिंग नहीं है। तो आपको स्टॉप लॉस लेना सीखना पड़ेगा। सो ट्रेंड सेटलर के लिए, जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि मार्केट आइधर ऊपर चला जाए या फिर नीचे चले जाए, तो उसके लिए मेरे स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, आप ही सब मेरे को बताओगे, आपके भी हिसाब से। पंकज ग्रोवर जी ने बताया 20 to 30%, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। एनीबडी एल्स, श्रेयस जी भी बता रहे हैं 25%, ओके। इतने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं आज, 214 लोग हैं, राइट। 214 लोग में से 3 आंसर, दैट्स इट। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ यार, 10%, 20%, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रिप्लाई दो, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो वी विल फोकस इट। तो दो स्ट्रैटेजी तो आपने खुद ही बना के दे दी है, मैं क्या आपको ट्रेन करूंगा यार, आप सारे लोग बहुत अच्छे लोग हो, मतलब आप सब लोग को काफी अच्छा आता है, मैं आपको क्या ट्रेन करूंगा, आप ही आज खुद ही स्ट्रैटेजी बना रहे हो, राइट। सो मेरी स्ट्रैटेजी कोई है ही नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी आपको ही समझ है, मुझे सिर्फ आपको डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। सो दो स्ट्रैटेजी तो हमने बना ली। अभी थर्ड स्ट्रैटेजी देखो, हम कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहे, एकदम सिंपल बात कर रहे हैं, राइट। जरा से भी कोई किसी बात है कि नहीं भाई ये मेरे नए लोग को नहीं समझ, कोई बंदा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, कोई बंदा कि भाई क्या बात कर रहे हैं, कौन सा स्टॉप लॉस की बात पे बात कर रहे हैं, कौन सी कौन पी, ठीक है, ओके। आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आपको एंड में समझ में आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रैटेजी मिल जाएगी तो, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बॉर्डर पेट्रोल। सो बॉर्डर पेट्रोल, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ऑर्डर्स को कैसे अनब्लॉक करते हैं, ठीक है। सो बॉर्डर पेट्रोल क्या होती है, मैंने मेरा ट्रेंड सेट कर लिया, यहाँ पे सेट कर लिया, अब मुझे ऐसा एक ट्रेडिंग लेना है। प्रवीण कुमार जैन जी आपका कैमरा ऑफ कर दीजिए। बॉर्डर पेट्रोल में क्या हो रहा है कि बॉर्डर पेट्रोल के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हम बॉर्डर्स पे पहुंचेंगे, राइट, मार्केट के बॉर्डर्स पे पहुंचेंगे हम, ठीक है। सो मार्केट के बॉर्डर्स क्या होते हैं, किसी को याद है, मार्केट के बॉर्डर्स क्या होते हैं।
एनीबडी हु इज एक्सपर्ट कैन टेल मी कि भाई ये मार्केट के बॉर्डर्स होते हैं। पाइवट्स, वेरी गुड। अरे उत्सव भाई, ये तो बड़े लोग हैं आज। सपोर्ट, डिमांड जोन, पाइवट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो मार्केट के बॉर्डर्स होते हैं R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4, राइट। सो ये सारे पाइवट्स होते हैं। तो हमको एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि जब भी हम बॉर्डर्स पे पहुंचे, ठीक है, बॉर्डर्स पे पहुंचे, वो बॉर्डर्स पे हम ट्रेड ले, ठीक है, सी और पी ले, और एक रेजिस्टेंस के साथ काम किए करें। ओके, वेरी गुड। सुपर ट्रेंड से भी हम बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी रहेगी, जो क्या करेगी, जब भी मैं बॉर्डर्स के पास पहुंचूंगा, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी ट्रेड लेगी। मैंने ऑलरेडी एक 70% का स्टॉप लॉस ले लिया है, एक 30% का स्टॉप लॉस ले लिया, तो इसके अंदर मैं अराउंड अराउंड 45 to 50% का स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज क्या होगा कि काफी टाइम मार्केट रेजिस्टेंस पे आ जाता है, या तो फिर वहां से एकदम स्पीड में नीचे आ जाता है, या तो वहां पे ही ऊपर नीचे करता है। तो यहाँ पे मुझे छोटी सी रेंज नहीं चाहिए, मुझे एक बड़ी सी रेंज चाहिए, ठीक है, और उसको मैं टारगेट के साथ बुक करूंगा, ठीक है। सो दिस इज थर्ड स्ट्रेटेजी। फोर्थ स्ट्रेटेजी इज गाइडेड मिसाइल। सो इतनी मेरी सेलिंग की सारी स्ट्रेटेजी हो गई। अभी गाइडेड मिसाइल्स क्या करेंगे, अगर मेरे मार्केट ने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई मैं तो आज ऊपर जोर से जाने वाला हूँ, उसने बॉलिंजर बैंड को क्रॉस कर लिया है, वो भाई ने वो सोच लिया है कि भाई आज मैं रेजिस्टेंस 1 के ऊपर हूँ, वो भाई ने सोच लिया है कि भाई आज मैंने RSI 80 के ऊपर मेरी जा रही है, उसने सोच लिया है कि भाई मेरी दूसरा क्या आता है, सुपर ट्रेंड के ऊपर हूँ, ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत है, सारे इंडिकेटर शो कर रहे हैं। तो वो टाइम पे मैं सी का कॉल या बैंक निफ्टी में या निफ्टी में या सेंसेक्स में लूंगा। तो ये मेरे मिसाइल्स होंगे, राइट। अगर उसने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो तभी मुझे सेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो दोस वुड बी माय गाइडेड मिसाइल। एन एंड गेम स्पेशलिस्ट विल टॉक अबाउट इट अगर टाइम रहा तो। सो एंड गेम स्पेशलिस्ट क्या करेगा, आपको कैपिटल को बचाने की पूरी पूरी मतलब क्या बोलता है हिंदी में प्रॉपर ट्राई करेगा कि भाई मैं आपका कैपिटल बचा के रखूं। तो ये सारे टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये टूल्स आपको अच्छे लगे, इसके बारे में सीखना है, ठीक है। एवरीथिंग इज गुड टिल नाउ। अगर आपको मजा आ रहा है कि नहीं, डायरेक्शन सही जा रही है, जस्ट टेल मी यस इन द ग्रुप और टेल मी यस इन द चैट कि भाई हाँ, इतना कर लेंगे, इतना अगर हमने बना लिया और इतना हमने सीख लिया, तो कोई भी मार्केट में हम 30% कमा लेंगे। ओके, कूल। सो आपको सारा चीज डिटेल में सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज आपको ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे खत्म हो गया, अभी आपको वो कौन सा क्लास होता है, नाउ यू नीड टू बाय द मास्टर प्रोग्राम, मास्टर क्लास इज ओवर, नाउ यू नीड टू बाय a 25,000 रुपीज कोर्स एंड देन यू आर इन ट्रैप। ओके, नहीं नहीं, आज आप में हम पूरा सिखा के जाएंगे, हम पूरा पूरा, ठीक है। ऑल गुड टिल नाउ, कूल। सो नाउ व्हाट इज माय गेम, ओके। सो व्हाट इज माय गेम, इट वुड बी फन इज, मेरा गेम ये है कि मेरा कैपिटल, एंड गेम स्पेशलिस्ट एकदम एंड में आएगी अगर आप एंड तक टिके रहो तो। बिकॉज मेरे सारे लेक्चर 2 ढाई 3 घंटे से ज्यादा होते हैं। एंड गेम उसको ही मिलता है जो एंड तक रहता है, राइट। बिकॉज बाकी सारे फिल्टर हो जाएंगे। अभी 1 घंटे में आपको खुद को ही पता चल जाएगा कितने लोग हैं, देख लीजिए, 216 लोग हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद मिलिएगा, इसमें से 100 लोग रहेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज माय गेम, मेरी सिंपल गेम है, मैं मेरा कैपिटल इंडिया के टॉप 20 स्टॉक्स, शायद मैं सेंसेक्स के टॉप 20 स्टॉक्स में लगा सकता हूँ। इज इट गुड कि भाई टॉप स्टॉक्स जो लार्ज कैप में ही है, सेंसेक्स बहुत अच्छा डिफाइन करता है, राइट। सेंसेक्स के टॉप 20 स्टॉक्स, या फिर जिसका मुझे पता है कि भाई ये स्टॉक्स में अच्छा आएगा, वो स्टॉक्स में मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इंडिया के टॉप 20 स्टॉक्स है जिसके अंदर थोड़े बहुत आईटी में, थोड़े बहुत रेलवे इज डूइंग गुड माई राइट नाउ, फिर आई थिंक अभी एंड सेक्टर है, बैंकिंग विल बी डूइंग गुड जैसे ही आएगा। तो मैं मुझे थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान है स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक पिकिंग के बारे में। काफी सारे अच्छे सर्विसेज है, राइट। अगर आप स्टॉक सर्विसेज के बारे में बात करोगे, तो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी मार्जिन ले सकते हो। मैंने किया नहीं है, मैं म्यूचुअल फंड से मार्जिन नहीं करता, बिकॉज मुझे इतना पता है मेरे स्टॉक बुकिंग म्यूचुअल फंड से तो ज्यादा ही पैसे कमा लेंगे, ठीक है। सो मैं टॉप 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। उसको जब मैं प्लेज करता हूँ, एवरेज 90% 80% मेरे को मिल जाता है, बट अपने 70% एवरेज गिनते हैं, जिसको मैं प्लेज करता हूँ, जिससे मैं इंट्राडे लूंगा। जब मैं इंट्राडे करता हूँ तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट लगता नहीं है,
ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट लगता नहीं, 0% इंटरेस्ट, बिकॉज आई एम नॉट कैरी फॉरवर्डिंग माई ट्रेड टू द सेकंड डे। जो भी हो अपने 3:15 बजे सब कुछ बंद करके आराम से सो जाने का, दूसरे दिन उठने का, वापस ट्रेडिंग चालू करने का, ठीक है। पर 3 बजे के बाद सो जाने का नहीं, नहीं ऐसा नहीं करता हूँ मैं कम्युनिटीज भी करता हूँ, मैं फॉरेक्स भी करता हूँ, ठीक है। सो बट दिस इज फॉर यू गाइस, क्यों कि हम 3:15 बजे बंद है। उसके बाद आई विल डू अ वेरी बेसिक अल्गो स्ट्रैटेजीज, ओके, वेरी बेसिक, दैट वर्क्स इन ऑल काइंड ऑफ मार्केट। मतलब ऐसा नहीं कि ये मार्केट में नहीं काम करेगा, वो मार्केट, मतलब मेरे मेरे स्ट्रेटेजी में कोई फैंसी चीजें नहीं होगी, ना तो वो री एंट्री होगी, ना तो री एग्जिट होगी, ना तो वेट इन ट्रेड होगा, ना तो फिर इतने बजे निकल जाओ, इतने बजे चले जाओ, नहीं, मैं एकदम बेसिक, बिकॉज मुझे 100% नहीं कमाना, मुझे क्या कमाना है वो मेरे रियल एस्टेट। तो हमारा क्या बना, हम अभी वॉर करने जा रहे हैं, हमारे टूल्स हमको पता चल गए, राइट, हमारे नंबर्स हमको, मतलब व्हाट इज माय गेम वो आपको पता चल गई। तो अभी मेरे एक्सपेक्टेशन तो पता होने चाहिए ना हमको, ठीक है। सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं 20% CAGR अपने स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म में से काम करूंगा। तो आप ऐसे स्टॉक 20 स्टॉक्स पिक कर सकते हो जो सालाना आपको 20% रिटर्न दे सकते हैं। जस्ट टाइप इट यस कि भाई हाँ कर सकते हैं, बट एवरी ईयर नहीं। इसका हमारा 5 साल का, 5 ईयर का विजन होना चाहिए, तो 5 × 20 100%। तो आप 5 साल में 100 टाइम्स कर सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो स्टॉक्स में खाली, ओनली स्टॉक्स, ओके। वी आर नॉट टॉकिंग व्हेन यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, कैन यू डू इट? ओके, काफी सारे लोग यस बोल रहे हैं, काफी सारे लोग no। जो लोग नो बोल रहे हैं वो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें, ठीक है, मैं उनको बताऊंगा। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर है, काफी सारे अच्छे फाइनेंस, मतलब मैं किसी का करता नहीं, पर मैं पर्टिकुलरली रिसर्च एंड रैंकिंग यूज करता हूँ, ठीक है। एडवाइस में उनकी एडवाइस बहुत है, मतलब 2018-19 से यूज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। सो वॉट एवर द एडवाइस दे गिव, आई कैन मेक एटलीस्ट 25% अ ईयर फ्रॉम इट। उसके अलावा भी काफी सारे एडवाइजर्स है जिससे आप एडवाइस लेके, सेबी रजिस्टर्ड है, तो वो अच्छे स्टॉक्स पिकअप। चैट जीपीटी बहुत अच्छा एडवाइजर है, राइट, अगर आपको पैसे स्पेंड नहीं करने हैं, यू डोंट वांट टू स्टडी, तो चैट जीपीटी को पूछ लो, चैट जीपीटी आपको एटलीस्ट 20-25 स्टॉक्स तो अच्छे दे ही देगा, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग, ओके। सो स्टॉक में से 20%, गेम क्लियर। जो भी मैं ट्रेडिंग सिस्टम आज आपको, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू टुडे, राइट। जो भी मैं ट्रेडिंग सिस्टम अपनी बना रहा हूँ, ठीक है, आज जो ये मेरे ये सारे टूल जो मैंने आपको दिखाया ना, ये टूल से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं 25% CAGR, ठीक है, 25, 5 लाख 10 लाख लक्ष्मण जी, ठीक है, 25% CAGR से मैं ट्रेडिंग सिस्टम से कमाना चाहिए, ओके, दैट इज डन। और जो भी ये सारे ट्रेडिंग में से कमा रहा हूं, उसमें से मैं 10% प्रेशियस मेटल, आइदर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू डिजिटल मीन्स, ओके। थ्रू और डिजिटल मीन्स मैं 10% एवरेज, तो मुझे हर बार वो गोल्ड लेने जाने का, सिल्वर लेने का टेंशन नहीं है, या फिर मैं आप क्या बोलते हैं, गोल्ड बॉन्ड, सिल्वर बॉन्ड जो भी आते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। तो गोल्ड और सिल्वर एवरेजेबली, ये साल तो 35% बढ़ा है, बट एवरेजेबली 10 to 11% बढ़ता है। एवरीबडी अग्री विद दिस? गोल्ड और सिल्वर 10% बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज माई सिस्टम। तो थ्रू दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, मैं 20% स्टॉक में से कमाऊंगा, 25% मैं मेरी ट्रेडिंग सिस्टम से कमाऊंगा, और उसके बाद 10% मैं गोल्ड या सिल्वर में से कमाऊंगा। सो मैंने प्लानिंग किया है 55% कमाने का मेरे कैपिटल पे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैं 1-1 लाख रुपए कैपिटल पे 10% मिल रहा हूँ, मैं मेरे होल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 5 लाख लगा रहा हूँ तो 5 लाख लगा रहा हूँ, मैं 10 लाख लगा रहा हूँ तो 10 लाख लगा हूँ, मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ तो 1 करोड़, बट मैं मेरे पूरे कैपिटल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने पूरे कैपिटल पे प्लान किया है 50, मतलब एक्चुअली 45% का, और मुझे लेना कितना है, कितना कमाना है, व्हाट वाज माय एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, मुझे साल का कितना कमाना है CAGR ओवरऑल? 30%। तो भाई मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा ही पता है कि अगर मेरे को 30% कमाना है तो 45 या 50% कमाने का प्लान करना पड़ेगा। एवरीबडी अग्री? प्लान तो 45 का करना, 30 का प्लान करके तो 30 थोड़ा अचीव होगा हमेशा। मतलब 100 मार्क लाने हैं तो 130 की तैयारी करनी पड़ती है, राइट, तभी जाके हम कमा पाते हैं। तो अगर मेरे को 30 कमाना है तो 45-55 की तैयारी करनी पड़ती, तो 35 अचीव होगा, ओके। सो अगर आप ये कमा पाते हो, तो राइट माई नंबर्स, एवरी 22nd मंथ, ओके, मतलब 2 साल में 1 महीना, 2 महीने कम, यू कैन डबल योर कैपिटल, ओके। राइट डाउन दिस मैथमेटिकल मैजिक फॉर्मूला। अगर आप 30% से कमा पाते हो तो एवरी 22nd मंथ यू कैन डबल योर कैपिटल, ओके।
सो दिस इज अ गुड आइडिया. तो लेट्स बिगिन. ये गेम शुरू करें. होपफुली अभी तक आपको मजा आया होगा. नाउ लेट्स गो टू द मेन स्क्रीन. ओके. सो टिल नाउ आपको सेशन कैसा लगा? गिव मी अ स्कोर आउट ऑफ 10. गिव मी द स्कोर आउट ऑफ 10 कि भाई मैंने एक भी कंटेंट की बात नहीं की है, हमने सिर्फ साइकोलॉजी की बात की. ओके. गुड गुड गुड. मजा आ रहा है लोगों को थोड़ा. ठीक है. बढ़िया बढ़िया. कूल. लेट्स फोकस. ओके. सो कंटेंट में होपफुली सबको लॉग इन करना आता होगा. ठीक है. ये आपका डैशबोर्ड है. डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी स्ट्रैटेजी दिखेगी. ये स्ट्रैटेजी में कितना पैसा कमा के दिया है, कल कितना. अभी ये सेंसेक्स में चल रहा है, राइट? तो सेंसेक्स में कौन से ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा. ये मेरा मार्केट प्लेस है, ये ट्रेड लैब आपको दिखेगा नहीं, नॉर्मली ये प्राइवेट मार्केट प्लेस है. ठीक है. तो ये ट्रेडिंग पहले बैंक निफ्टी में लेता था, अभी उसने सेंसेक्स में लेना चालू किया. ठीक है. अभी तो एक दो दिन ही हुए सेंसेक्स को. तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे. आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग वे बैक इन 2019. 2019 मतलब जो मैंने बेसिक जो चालू किया था मार्केट प्लेस कस्टमर्स के लिए. ठीक है. सो यहाँ से चालू किया. यहाँ से ऑलमोस्ट अभी एवरीडे आई ट्रेडेड. ठीक है. तो आपको ये डिटेल, फिर आपको सारे ट्रेड के बारे में जब भी डिटेल देखनी हो कि भाई ये ट्रेड ने कब एग्जीक्यूशन लिया, कैसे लिया, तो मोर में आओगे तो आपको सारे एग्जीक्यूशन वगैरह पता चलेंगे. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक थिंग. सो आपको 10 स्ट्रैटेजीज मिलेगी. आपको अगर आपका ऑप्शंस प्लान, ये प्लान कौन सा बाय करना है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई विल टॉक इन द एंड. राइट. बट डायरेक्टली आई विल जंप इनटू द स्ट्रैटेजी मेकिंग. सो हम हमारी पहली स्ट्रैटेजी बनाएंगे. ठीक है. सो हमारी पहली स्ट्रैटेजी सेंसेक्स के बारे में बनाएंगे. तो सेंसेक्स का टेस्टिंग शुरू होता है अगस्त 2023 से. ठीक है. एंड डेट कौन सी? 14 तारीख तक. स्ट्रैटेजी का नाम हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? रेंजर बनाएंगे. राइट. एवरीबॉडी रिमेंबर रेंजर. सो रेंजर सेंसेक्स. फोल्डर नेम, आज का डेट कौन सा है? 17 नवंबर 2024. ठीक है. ये नया फोल्डर बनाएंगे. थोड़ा आप डेटा अच्छे से करिएगा तो आपको थोड़ा और मजा आएगा. यहाँ पे इक्विटी या इंडेक्स में थोड़ा स्पॉट पे ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं सेंसेक्स पर. आप यहाँ पे निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सारे स्टॉक्स वगैरह भी डाल सकते हो. ठीक है. बट लेट्स फोकस ऑन सेंसेक्स टुडे बिकॉज आज का हमारा टॉपिक ही है सेंसेक्स. ठीक है. यहाँ से हम काफी सारे इंडिकेटर भी डाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास डेटा ही 2023 तक का ही है. मतलब कॉन्फिडेंट के पास उससे ज्यादा डेटा नहीं है. ठीक है गौरव जी. तो ये सारे इंडिकेटर्स है. इचमोको क्लाउड, कैंडल, एंड कैंडल, लॉन्ग बिल्डअप, एमएससीडी, ओआरबी, आरओसी, रेट ऑफ चेंज, आरएसआई, सिग्नल, ये सारे कैंडल. पर अभी हम टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो इसमें से एक भी चीज की हमको जरूरत नहीं है. हम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे बस थोड़ी देर के बाद बात करेंगे. ठीक है. सो नाउ हमको बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बनानी है. व्हेन टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू 9. सो सेंसेक्स कैसा होता है? सेंसेक्स का जितना भी मैंने टेस्ट किया है ना, फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हो. सेंसेक्स का जितना मैंने टेस्ट किया है ना उतना मेरे को ऐसा पता चला है कि भाई सेंसेक्स है ना, जिस तरह से बैंक निफ्टी सुबह जितना स्पीड से मतलब 9 से 9, मतलब आपने काफी सारे देखा होगा कि 9:15 से 9:30 में काफी सारा डीके हो जाता है. राइट. बैंक निफ्टी में काफी टाइम मतलब काफी टाइम तो मैं स्ट्रैटेजी 9:45 को बंद भी कर देता हूँ, इतना सारा डीके हो जाता है. सेंसेक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम डीके जो शुरुआत के दिन होते हैं आपके मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे पर्टिकुलरली. दिस आर द गोल्डन एडवाइस. ओके गाइस, आप थोड़ा थोड़ा जब ध्यान रखोगे ना तो आपको मजा आएगा. और यही सारी चीज मैंने भी अभी अभी बिकॉज मैंने बैंक निफ्टी के अलावा दूसरा कभी कोई देखा सीखा ही नहीं था. बट अभी थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया है. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ना आपकी सेलिंग की स्ट्रेटजी में डीके देख मतलब ऑलमोस्ट जीरो डीके देखने को मिलता है. और सी और पी साइड का डीके बहुत डिफरेंटली डीके करता है. मतलब बैंक निफ्टी में क्या होता है कि भाई आपने 75 का स्ट्राइक लिया है, 75 का स्ट्राइक लिया है, ये अगर 45 हो गया ना तो ये 145 हो गया है. बट सेंसेक्स में काफी टाइम क्या होता है कि साला ये 75 का 145 ही होता है ना, ये 75 का 74 ही होता है. एक पॉइंट ही कम होता है. राइट. किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया है? कोई है?
जिसने ऐसा सोचा है कि भाई, मैंने देखा है कि भाई डीके होता, दूसरी साइड का डीके होता ही नहीं है। एक साइड का स्टॉप लॉस भी लग गया होता है और दूसरी साइड कुछ हुआ ही नहीं होता है, राइट। सो हमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, हम जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो कैसे काम करना है वो हमारी साइकोलॉजी सेट करने के लिए होता है, ठीक है। सो हम शुरुआत करते हैं पहली 922 से, ठीक है। रेंजर, रेंजर में थोड़ा जल्दी ही एंट्री कर लेता हूँ। और सेंसेक्स के अंदर मेरे को थोड़ा क्या बोलते हैं कि भाई टाइम सारी स्ट्रेटेजी में बहुत डिफरेंट रखना है। मतलब एक साथ, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर तो हम 9:30 से पहले, हमारा रूल था, अगर सेलिंग की स्ट्रेटेजी में घुसना है तो 9:30 से पहले एंटर हो जाने का, उसके बाद एंट्री होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बिकॉज बैक टेस्ट अच्छे देते ही नहीं थे। लास्ट एक साल का या 2 साल का देख के मैं रिजल्ट नहीं देख रहा था, मैं ओवरऑल ईयर्स देख रहा था कि ओवरऑल ईयर में रिजल्ट अगर 10 बजे के बाद निकलो ना तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। पर सेंसेक्स के अंदर ये चीज बहुत डिफरेंटली काम करती है, ठीक है। सी पी, सेल सेल, ओटीएम। सो हम पहले क्या करेंगे, ऑप्शन, ठीक है। करंट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, बट हम करंट वीक में, बिकॉज मैं वीकली में ही काम करना चाहता हूँ, बिकॉज हमको, यस, एक्सपायरी के दिन तो वीआईडी होता है, ठीक है। स्पॉट बेस्ड, फ्यूचर बेस्ड, ठीक है, फ्यूचर बेस्ड भी आप कर सकते हो, फ्यूचर बेस्ड भी आप कर सकते हो, पर मुझे स्पॉट ज्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं सेंसेक्स में स्पॉट पे ही काम करता हूँ, बिकॉज फ्यूचर का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ओटीएम वन, एटीएम बहुत नजदीक, मतलब 500 500 600 600 रुपए, इतना ज्यादा प्रीमियम का लेके क्या करेंगे, और भागता भी बहुत है। तो उसको मैं थोड़ा सा दूर, ठीक है, ओटीएम 4 पे ले जाता हूँ, ठीक है। मैं आई थिंक 4 स्ट्राइक्स दूर रहता हूँ एटीएम से, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे मिले। और यहाँ पे मुझे 70% स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस इज गुड गाइस, एवरीबडी, 70% इज ओके फॉर द रेंजर, ओके। ओटीएम टू, और मैं एग्जिट कब लेता हूँ, 15:08 में मैं एग्जिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय एंट्रीज। यहाँ तक सब नए लोग को समझ में आ रहा है? एवरीवन हु इज न्यू, इजी है? जस्ट टाइप इट यस कि हाँ समझ में आ रहा है। ओटीएम 4 क्यों लिया मैंने, बिकॉज मुझे थोड़े दूर के स्ट्राइक्स का काम लेना है, ठीक है। गुड। सो इतना मुझे एंट्री लेनी है, ठीक है। दिस इज व्हाट माय एंट्रीज। 922 को ओटीएम 4 में सी और पी को सेल करता हूँ, 70% इज स्टॉप लॉस, दैट्स इट। नो अदर थिंग, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, ओके। लेट मी डू द बैक टेस्ट, होप एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो भी उसने 1 साल में अच्छा पैसा कमाया, 1,04,000। इज इट अ गुड मनी गाइस? इसके लिए अभी कितना यूज होता था, 55,000, राइट। 60,000 इन्वेस्टमेंट पे 1 साल में ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया, राइट। सेंसेक्स हैज दैट पावर, दैट इज व्हाट द बैक टेस्ट इज सेइंग, राइट। इट्स ओके, इस काम को 50% भी रिजल्ट मिलता है, इट्स ओके, राइट। बिकॉज हमको उतना कम ही कमाना है, ओके। तो ऑलमोस्ट 55 to 60,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट, और कितना, एनीबडी हैव अ नॉलेज? मेरे हिसाब से तो 60,000 का सीईपी का एक लॉट आता है सेंसेक्स में। एवरीबडी अग्री? 75 के, राइट, फॉर द ओटीएम, यस। तो 75 में ऑलमोस्ट 1,10,000, ऑलमोस्ट आप सारे मंथ देखोगे जनवरी के अलावा और या अक्टूबर के अलावा, दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग वेरी वेल, ओके। एंड लेट्स ऐड स्लीपेजेस, 0.25 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। 0.50 भी देख ले, 0.50 इज मीनिंगलेस, बट स्टिल 0.50 ऐड करने के बाद भी स्लिपेजेस हो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या समझने की जरूरत है। दिस इज अ गुड विनिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड ड्रॉ डाउन इज अ वेरी लेस, ठीक है, ओनली 7,000 इज अ ड्रॉ डाउन, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, जब हम आप कोई भी स्ट्रैटेजी ऐड करते हो, आपको क्या चेक करना होता है, जब भी बड़ा बड़ा लॉस गया हो, उस दिन आपको चेक करना कि भाई लॉस क्यों गया है, ठीक है। इसने यहाँ पे किया, दोनों साइड स्टॉप लॉस बड़ा हिट किया, राइट। सो बोथ साइड व्हेन स्टॉप लॉस इज हिटिंग, यू हैव टू चेक दिस नंबर। सो उस दिन आपको यहाँ पे, मतलब रियल मार्केट में ज्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपने इश्यू किया होगा।
तो जहां जहां पे भी ये देखो कंटिन्यूस लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए डेट, उस दिन का मार्केट चेक कीजिए, मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं काफी सारी चीज में करना चाहता हूँ, पर मेरे पास सबके आप इसकी बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो, ये सकते हो, पर एवरीडे में आई कांट गो बिकॉज आई मीन अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, राइट। सो इस दिन काम करेगा, उस दिन काम करेगा, मैंने रेंजर बनानी है, और रेंजर पूरे साल के लिए बनानी है, और एवरी डे के लिए बनानी है, मुझे हर दिन चेंज करना नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मैं, आप इसके अंदर जब तक लेक्चर एंड होता है, जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, ये स्ट्रैटेजी को और अच्छा इंप्रूव करके दीजिए, ठीक है। आई एम शेयरिंग विद एवरीवन, एंड सेंड मी एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि भाई सर, आपकी स्ट्रैटेजी से भी अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने बना के दी है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द रैंडम स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट, इसने 1,04,000 कमाए, ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, ठीक है। सो नाउ ये स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना, डेज टू एक्सपायर इज अबव 0, तब ये ट्रेड लेना है, ठीक है। ना यही चीज को मुझे थोड़ा सा एडवांस बनाना है। यही स्प्लिट, तो मैं यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ, सेंसेक्स में ये चीज काम नहीं कर रही, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम कर रही थी, ठीक है। पर सिर्फ आपको मैं कुछ नया चीज सिखाने के लिए ये चीज सिखा रहा हूँ। ये बेकार है, मतलब ये पुरानी वाली जो पहली वाली स्ट्रैटेजी वही अच्छी है, पर ये थोड़ी स्ट्रैटेजी, अगर कोई लोग बोल रहे थे ना कि भाई ये ओटीएम टू ओटीएम फोर बहुत दूर हो जाएंगे, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो जब भी ये स्ट्रैटेजी, ये कंडीशन डालूंगा, डेज टू एक्सपायर इज अबाउट 0, ठीक है, तो उस दिन क्या करेगा, एक्सपायरी के दिन ये ट्रेड नहीं लगा, तो एक्सपायरी के दिन मुझे कौन सा ट्रेड लेना है, तो एक्सपायरी के दिन मुझे ये ट्रेड लेना है, ठीक है। इक्वल टू 0, ठीक है। और उस दिन मैं क्या करूंगा, OTM 1, OTM 1 ले लूंगा, ठीक है। दिस इज सिंपल, राइट, योर प्रॉब्लम सॉल्व। सो मैं क्या करूंगा, एक्सपायरी के दिन OTM 1 कॉल ले लूंगा, सो इट्स ओके, या फिर एक्सपायरी के दिन, हाँ ठीक है, करते हैं इसको चेंज, ठीक है। थोड़ा पैसा बढ़ गया, और ITM, यस आई कैन टेक ITM 2, थोड़ा पैसा बढ़ गया, सो सेम स्ट्रैटेजी, वर्किंग लिटिल डिफरेंट, बट थोड़ा सा ड्रॉ डाउन बढ़ गया है, ठीक है। सो ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए कि भाई ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको और बढ़ा सकते हो, ठीक है, विथ एक्सपायरी। सो हमने पहली वन स्ट्रैटेजी सीख ली, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्ट्रैटेजी। सो एवरीथिंग गुड टिल नाउ, समझ में आ रहा है। तो दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है बताइए सब, व्हाट इज द सेकंड स्ट्रैटेजी, हमारी रेंजर तो बन गई, व्हाट वुड बी माय सेकंड स्ट्रैटेजी, ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है। और इसको डिप्लॉय कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, जो लोग नए हैं, जिन्होंने, जब भी आपको डिप्लॉय करना होता है, तो आप जो स्ट्रैटेजी बनाए, बैक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। बैक टेस्ट को यहाँ पे देखो, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है तो पेपर ट्रेडिंग पे रखिए, वन क्लिक ट्रेडिंग करना है तो बेकार है, वो तो नहीं करना चाहिए, ऑटो ट्रेडिंग करना है तो ऑटो ट्रेडिंग पे रखिए, इंट्राडे है तो MIS पे रखिए। सेंसेक्स में कोई एक बंदा था, वो बोल रहा था, राइट, सेंसेक्स अलाउ नहीं कर रहा, राइट, कौन था, किसी को याद है जो सेंसेक्स अलाउड नहीं है उनमें, तो जिसके अंदर BSC NFO अलाउड नहीं है, BSC NFO, ठीक है, वो आपको ट्रेडिंग नहीं करने देगा, ठीक है। BSC NFO आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा आपके ब्रोकर में, तो आपके ब्रोकर को आप मेल करो कि भाई मुझे NSC NFO तो एक्टिव है, पर मुझे BSC NFO भी एक्टिव कराना है, ओके, गुड। एंड सेकेंडली, मुझे याद है तब तक कोटक नियो एंड शून्य इज नॉट अलाउिंग MIS ऑर्डर, ठीक है, MIS ऑर्डर इन सेंसेक्स। सो आपको हमेशा नॉर्मल कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर को क्लिक करना पड़ेगा, ओके। ट्राई दिस, इट विल वर्क फॉर श्योर अंकित भाई।
ओके, आप MIS ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर को क्लिक करना पड़ेगा। सो नॉर्मली हम लोग MIS करते हैं कि भाई चलो अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में जिस दिन सब कुछ फट गया है, ठीक है, हमारा अल्गोरिथम काम नहीं किया, एटलीस्ट 3:15 बजे तो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, तो हम वही साइकोलॉजी की वजह से MIS ऑर्डर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मार्केट लिमिट नॉर्मली मार्केट ही होता है, काफी लोग को ये लिमिट मार्केट ऑर्डर अलाउड नहीं है, तो आपको लिमिट करके ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जिट ऑर्डर भी मार्केट और लिमिट अलाउड नहीं है, तो वहां पे आपको मार्केट और लिमिट में आपको काम करना पड़ेगा। SL प्राइस डिफरेंस, तो ये डिफरेंस आप परसेंटेज में भी डाल सकते हो, ठीक है। मार्जिन बेनिफिट के लिए अभी तो हमने कोई हेज नहीं डाला है, तो मार्जिन बेनिफिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडेड प्राइस या सिग्नल प्राइस, 90% में ट्रेडेड प्राइस पे एसएल रखता हूँ, ठीक है। ट्रेडेड में अगर डिफरेंट आ गया तो उसके हिसाब से एसएल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल लेग का स्क्वायर ऑफ, फिर दिस इज ऑल्सो, अगर आप मल्टी लेग है और आपको पता है कि एक लेग एंटर नहीं है, उसकी वजह से आपकी स्ट्रेटेजी बैलेंस है, तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ स्क्वायर ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इफ एनी ऑफ द एंट्रीज फेल्ड। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई एंट्री फेल हो गई कोई भी रीजन की वजह से, तो आपका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। आई ऑलवेज कीप 5%। कूल। सो नाउ लेट्स मूव टू द रेंजर, सॉरी, ट्रेंड सेटर, ठीक है। डेट इज सेम, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इज सेम, आप यहाँ पे इक्विटी FNO भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मुझे ये सेकंड केस नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ऑनली एडजस्टमेंट्स, यहाँ पे ये कंडीशन चाहिए। अभी मैं टाइमिंग चेंज कर देता हूँ 9:45, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पॉट बेस की जगह पे अभी प्रीमियम नियर, ठीक है, प्रीमियम नियर, प्रीमियम नियर, मैं प्रीमियम के आसपास, तो मेरा क्या है, प्रीमियम अराउंड अराउंड 300, 300 का प्रीमियम, ठीक है। CP सेल करना है, कितना रखना है मुझे, स्टॉप लॉस कितना रखना है बताइए सब। 30 एंड मैं एडजस्टमेंट भी करता हूँ। थोड़ा टाइम डिफरेंस देता हूँ, प्रीमियम ईयर, ओके, एवरीथिंग इज गुड, समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा हूँ, मैंने कर दिया 300, ओके। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा हूँ, सेम चीज इसको 25, थोड़ा टाइमिंग 9:45 को, ठीक है, पहली एंट्री ले रहा हूँ, और 9:55 को दूसरी एंट्री ले रहा हूँ, दो एंट्री ले रहा हूँ मैं, और किसी को भी क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ओके। ऑल गुड टिल नाउ, एवरीथिंग इज गुड, होपफुली, कूल कूल। तो इतना छोटा सा एडजस्टमेंट, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, सिर्फ उसको टाइम में मैंने डिवाइड किया है। तो ये ट्रेंड सेटर, और 25% और 30% का स्टॉप लॉसेस दिया है। यहाँ पे मैं रुपीस का भी दे सकता हूँ, ठीक है, रुपीस, रुपीस 800 रुपए, 800 रुपए, 1600 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 600 रुपए। तो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, मच बेटर, ज्यादा पैसा दे रही है, 1,90,000, राइट, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। टाइम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कर्व इज वेरी गुड, वेरी फ्लैट, अगर हम स्लिपेजेस भी डाल देते हैं 0.25 का स्लिपेजेस भी डाल देते हैं, स्ट्रैटेजी स्टिल शोइंग 1,87,000, ओके। सेंसेक्स ATM सेल, ओके, थैंक यू संदीप जी, आपने स्ट्रैटेजी को थोड़ा ATM पे सेल करके अच्छा दिया, ठीक है।
कूल। सो दिस इज गुड। 1.82 ड्रॉ डाउन बहुत कम। और भाई आप बाइंग नहीं कर रहे, बाइंग 1% 2% में बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, बट आप 2% भी ऐड कर लो, ठीक है, स्टिल शोइंग अ गुड रिजल्ट। ओके, 2% मतलब आप बोल रहे हो क्या होता है बताए? जो लोग बोलते हैं ना स्लिपेजेस कैसे करना है, स्लिपेजेस क्या होता है पता है? 2% मतलब अगर हर बार ऐसा होगा, हर बार, कि अगर मैंने 200 का ऑर्डर डाला है तो वो हर बार वो 200 रुपए का वाला ऑर्डर सीधा सीधा अराउंड 206 या 207 पे ही एग्जीक्यूट होगा, एवरी टाइम, ठीक है। And every time my stop loss is triggering at 230, so every time 2% slippages में भले कुछ भी हो मेरा स्टॉप लॉस 235 पे ही ट्रिगर होगा, वैसा नहीं होने वाला। सेलिंग स्ट्रेटजी में 0.25, ज्यादा से ज्यादा आपको, अगर आपको खुशी रखनी है ना, 0.50, दिस इज इनफ for the slippages, not more than that. Okay, still down is less, profit is high. November is not kind, right? Otherwise all the months were very kind, ठीक है। सो नवंबर अब तक अच्छा नहीं, बिकॉज नवंबर में 3 लॉस, 4 या 5 लॉस बड़े हो चुके हैं, ठीक है, सेंसेक्स को। सो टिल लास्ट ईयर से अभी तक बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज भी चेक कीजिए, तो आपको क्या होगा पता है? कोई एक बंदा था वो बोला था मैंने एक वीक किया एवरीडे लॉस 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 लॉस, भाई ये वीक ही ऐसा गया, आप खुद देख लो। ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी पूरा साल लास्ट अच्छी काम करी, नवंबर में अच्छी काम नहीं करेगी, तो एक वीक तो क्या ही होगा, ठीक है। आपको एटलीस्ट हर चीज को, ये स्ट्रैटेजी के लिए आई थिंक 75 into 2, 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी को भी आप अच्छी बढ़िया बेस्ट ब्यूटीफुल वंडरफुल बनाइए, ठीक है। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो यस लिखिए, प्लीज शेयर द स्ट्रैटेजी, ऐसा लिखिए तो मुझे मजा आए। एटलीस्ट मेरे को 25 होना चाहिए, 25 26 होना चाहिए कि हाँ चलो शेयर करो तो मजा आए। यस, थोड़ा एक्टिव रखिए ग्रुप को तो मजा आएगा। कूल। तो दिस इज टेम्पलेट, ओके, मैंने आपके सामने ही बनाया है, आप इसको थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा तो ही मजा आएगा, ठीक है। गुड। सो मेक दिस स्ट्रैटेजी मच बेटर देन मी एंड शेयर इट टू मी, ओके। अगर कोई बंदे ने एंड तक, एंड ऑफ द डे तक अगर मुझे मेरे से भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना के दी, तो उनको स्पेशली मैं अच्छा सिखाऊंगा, ठीक है। गुड। ट्रेंड सेटलर, उसको मैंने नाम दिया बिकॉज ये ट्रेंड में काम कर दिया है। एक साइड ट्रेंड को पकड़ लेती है, एक साइड स्टॉप लॉस फटाफट हिट कर देती है और अच्छा काम करती है। यस, लो कैपिटल बाद में आएंगे, वो मिसाइल्स आएंगे ना, वो मिसाइल्स आएंगे तो वो लो कैपिटल में आएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द थर्ड स्ट्रेटजी? कैन एनीबडी टेल मी? बॉर्डर पेट्रोल। कूल। अभी बॉर्डर पेट्रोल को है ना, मुझे बनाने में बहुत बोर होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली जो मेरी स्ट्रेटेजी पे काम करता है ना वही सिखा देता हूँ, ठीक है। वेयर इज माय बॉर्डर पेट्रोल? मैंने तो बंद किया है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रेटेजी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली है। कौन सा डेट है आज? 7 नवंबर नहीं, 17 नवंबर, यही है ना? 17 नवंबर। ओके, इसको हम सारा चीज को फ्यूचर नहीं, इक्विटी में ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर पेट्रोल के अंदर हमको दो इंडिकेटर डालने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला इंडिकेटर करंट कैंडल। सो करंट कैंडल को हम कैसे डालेंगे? करंट कैंडल, कितना मिनट की कैंडल बनानी है, सो उसका नाम दे दीजिए करंट कैंडल, ठीक। आप यहाँ पे कैंडल हाइकिनाशी डाल सकते हो, वॉल्यूम का कैंडल डाल सकते हो, बट यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, इतनी कैंडल ही अभी तक अवेलेबल है, ठीक है। नॉर्मल इंट्राडे के अंदर 3 मिनट और 5 मिनट पे सारा काम होता है, ठीक है।
सेंसेक्स का 5 मिनट के कैंडल में भी अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है, तो मैं 5 मिनट के कैंडल पे काम करता हूँ। आई सेव इट। ओके, नाउ दूसरा मुझे इंडिकेटर कौन सा डालना पड़ेगा, इसको मैं एडिट करके 5 मिनट कर देता हूँ। दूसरा मुझे इंडिकेटर कौन सा डालना पड़ेगा, पाइवोट्स, ठीक है, पाइवट पॉइंट्स। सो पाइवोट्स कैसे डालते हैं, पाइवट पॉइंट्स, पाइवट पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल, फिबोनाची, वुडी, क्लासिक, ट्रेडमार्क और ये सारे चीज डाल सकते हैं। बट ट्रेडिशनल इज गुड बिकॉज हमको नॉर्मल ट्रेडिशनल पे ही काफी सारा चीज काम करता है, तो हम ट्रेडिशनल को डालेंगे। यहाँ पे इक्विटी फ्यूचर दोनों कर सकते हो, हम इक्विटी पे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। पाइवट्स हमको क्या देगा, तो इतना चीज देगा। इसके अंदर कंडीशन बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। मेरा करंट कैंडल जो है वो क्रॉसेस अबव पाइवट पॉइंट्स, मतलब ये अभी आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ। तो ये पाइवट पॉइंट्स होते हैं। अगर आपका मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, तो ये आपका पी है, पाइवट्स वन, ठीक है, P1 है। ये डे वाइज में है, मैं 3 मिनट पे ले जाता हूँ उसको। लास्ट एक्सपायर इतना अच्छा, पाइवट्स बहुत दूर रहा था। मैं डे पे ही ले जाता हूँ, आपको एटलीस्ट समझ में तो आ जाए, छोड़ो। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। सो मेरे को कब कब एंट्री लेनी है, जब भी मेरी ये कैंडल है, ठीक है, ये पाइवट्स वन को क्रॉस करे, या सपोर्ट को क्रॉस करे, या रेजिस्टेंस को क्रॉस करे, ऊपर साइड या नीचे साइड कोई भी हो, ठीक है, जब भी क्रॉस करे तब मेरे को एंट्री लेनी है। समझ में आया इतना चीज, एवरीबडी जैसे यस अगर समझ में आया अबाउट पेट्रोल। जब भी मेरी ये कैंडल है, समझो कि यहाँ पे क्रॉस की एक बार तो वो एंट्री लेगी, यहाँ पे क्रॉस एक बार की तो एंट्री लेगी, यहाँ पे क्रॉस की एक बार तो एंट्री लेगी, ठीक है। सो इतना चीज करना है, तो मैंने यहीं पे यही लिखा है, मेरा कैंडल का करंट क्लोज इज क्रॉसेस अबाउट पाइवट पॉइंट्स वन। और देखो कंडीशन मेरी और है, तो सारी ये चीज समझ में आएगी। और अगर मेरा करंट क्लोज पाइवट R1, R2, R3, R4, R5, S1, S3, S3, S4, S5 और पाइवट कुछ भी होगा एंट्री लेगी, और एक बार एंट्री लेगी तो दूसरी बार एंट्री नहीं लेगी, ठीक है। इफ इट टेक एंट्री वन टाइम देन इट वोंट टेक एंट्री सेकेंड टाइम, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, 8 बजे के पहले। और टाइम ऑफ द एग्जिट इज ये, एंट्री क्या है मेरा 250 250 पे, 50-50% है, और टारगेट है 75% 75%। ओके, एंट्री समझ में आ गई। प्रीमियम नियर है, यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, डेल्टा नियर भी कर सकता हूँ, ठीक है। डेल्टा नियर, अगर किसी को डेल्टा में आइडिया आ गया है, तो डेल्टा 0.5 मतलब एकदम एंट्री के पास होता है। तो मुझे 0.4 डेल्टा वाली एंट्री लेनी है, 0.4 डेल्टा वाली, मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी में, ठीक है। 0.4 डेल्टा, और ये मेरा स्ट्रैटेजी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है, ठीक है, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट, ऑल गुड टिल नाउ, ठीक है। और अभी क्या है कि इसके अंदर मैं मल्टीपल टाइम एंट्री ले रहा हूँ, और 9:30 के बाद ही एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं मेरी जब भी क्रॉस हो ना, तो वो टाइम पे क्या होगा, स्पाइक होगा। वो टाइम पे मेरी एंट्री को मैं 10 सेकंड का डिले कर रहा हूँ, ठीक है, एडवांस ऑप्शन में। माई एंट्री एडजस्टमेंट, री एंट्री, री एग्जीक्यूट, न्यू ओपन लेग, आई विल डिले माई एंट्री बाई 10 सेकेंड्स। ओके, दिस इज जस्ट टू शोकेस ऑल द फीचर्स। ये आपको जीरो ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप नेक्स्ट मिनट स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इमीडिएट भी कर सकते हो। मैं डिले कर रहा हूँ, डिले 10 सेकंड का। ओके, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बॉर्डर पेट्रोल सेंसेक्स, बस मुझे फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री में डिले रखना है थोड़ा, जब मेरा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज ज्यादा, मनी इज कम, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। when your probability of winning is more, the money you earn for this one is less। drawdown बहुत कम है, ये ज्यादा कम है। but this is also one strategy which works different way, somewhere time लॉस होता तो भी बहुत कम, पर ये लॉस दे रही है, ठीक है।
ये स्ट्रैटेजी में छोटा मोटा और कुछ चेंज करेंगे। 0.4 डेल्टा नियर की जगह पे प्रीमियम ग्रेटर कर देते हैं। और इसको हम कर देते हैं इमीडिएट। लेट्स सी। आदित्य भाई आ गए। पेज नॉट फाउंड आदित्य भाई। 80% से ज्यादा होगी इसका। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 70, मतलब ये तो कम हो गया पैसा यार। और डेल्टा वाली ज्यादा अच्छी थी। ठीक है। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके आप चेंज कर सकते हो। आपने दो एडजस्टमेंट डाले हैं। कूल। सो ये आपके जैसे ही यूजर है आदित्य भाई करके, जिन्होंने थोड़ा बहुत और मॉडिफाई किया है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू, राइट। मुझे आपको सिर्फ फिश नहीं देनी है। दिस इज हाउ यू कैन लर्न। देखिए इन्होंने यही स्ट्रेटेजी को चेंज किया। उन्होंने क्या किया है, लेग वन को 300 स्टॉप लॉस इसको दे। और जब भी ADX अबाउट 25 होगा, उन्होंने दूसरे लेग भी डाले हैं, पर इसके लिए कैपिटल बढ़ जाएगा ना आदित्य भाई। यस। फ्यूचर नहीं यूज करो, स्पॉट यूज करो। बढ़िया है। ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। ठीक है। वो सबसे पहले वाला ही सबसे बेस्ट था। ठीक है। सो फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी थी, बट दिस इज ओके। ठीक है। तो आप इसको और अच्छा करो, बट अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू टीच यू इज, सो पहली स्ट्रैटेजी हमने ये सीखी जो 1,04,000 रुपए कमा के दे रही है, उसको हमने थोड़ी सी मॉडिफाइड की विद एक्सपायरी। तो स्ट्रैटेजी इज लिटिल बिट बेटर। ठीक है। जिसके अंदर अक्टूबर मंथ इज नॉट कमिंग गुड। थर्ड स्ट्रैटेजी हमने ट्रेंड सेटलर देखी, विच हैज October is good, November is not good. Okay. And last but not least, हमने देखी ये वाली सेंसेक्स वाली, दिस इज बेटर 72%. Okay. Which has September is not good, October is not good. Okay. So इसको हमने शेयर नहीं किया है आप सबके साथ। इसको भी थोड़ा इंप्रूव करके दीजिए आप लोग। ठीक है। इसको ज्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिए और इंप्रूव करके दीजिए। कूल। सो हम क्या करेंगे अब, रेंजर, ट्रेंड सेटलर और डिस्को, अगर हम जब तीनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, ये तीनों को कंबाइंड 75,000, 75,000, 1.5 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख रुपए में ये स्ट्रैटेजी होती है। हाउ मच? 3 लाख। न्यू लॉट साइज अभी 2 जनवरी से अप्लाई होगे, तो तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब तक 2 जनवरी तक ये 3 लाख में चलेगी। उसके बाद आई थिंक 6 लाख रुपए चाहिए होंगे ये तीनों को साथ में चलाने के लिए। ओके। आई डोंट थिंक सो। थिंक 2 जनवरी से चेंज हो रहे हैं काफी सारे लॉट साइज चेंज। ठीक है। तो हम तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अक्टूबर तक सब कुछ सही है। नवंबर पूरा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। नवंबर इज नॉट एंडेड येट। सो यू चेक इट आउट। नवंबर में भी 4,000 का लॉस है। उसके अलावा सारा चीज इज ऑल ग्रीन।
ऑल मंथ। तो सारी स्ट्रैटेजी, जो पहली स्ट्रैटेजी है उसने हम इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेते हैं, राइट? कब बढ़ रहा है वो जब मार्केट चालू होगा तब डिसाइड करें। राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, ओके? लेट्स फोकस ऑन दिस वन ओनली। सो तीनों स्ट्रेटेजी जब मैंने कंबाइन की तो तीनों एक दूसरे को कैपिटल ले रहे हैं। और अब इसको हैच कर दीजिएगा। जब हैच कर दोगे मतलब आप समझो ना, तीनों सेंसेक्स में, राइट? तीनों को हैच करोगे तो इतना ही कैपिटल, 3 लाख रुपए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तीनों स्ट्रेटेजी चलाने के लिए। आपको क्या करना है? 4 लॉट, 4, 2 लॉट वहां, 2 लॉट यहाँ, एक एक लॉट, 5 5 लॉट 10 10 रुपए वाले सेंसेक्स से हैच कर देना, ठीक है? तो आप यही कैपिटल 3 लाख रुपए में ये तीनों स्ट्रेटेजी चला पाओगे। एंड एवरेज हाउ मच? एवरेज दिन का 1000 रुपए प्रॉफिट दे देगी। इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी, गुड कॉम्बो? एवरीबडी लाइक इट? तीनों साथ में चलाने में, तीनों को साथ में चलाना है। गुड। when we combine the results are good, probability is good, risk per trade is good, ड्रॉडाउन इज गुड। ड्रॉडाउन खाली 15,000 रुपए है। 3 लाख रुपए में 15,000 मतलब 3% ओनली। 3% इज वेरी गुड, राइट? 92% एक्यूरेसी से तो आप ही चलाओ। आप मेरे को लाइव रिजल्ट दिखाना, राइट? 92% में। After new lot size without hedge for one lot, approximately 3 lakh would be required. Okay, let's see. 20 I think 20 लॉट्स हो रहे हैं। जब भी नए लॉट साइज आ जाएंगे वो टाइम पे हम थोड़ा बहुत देख लेंगे और आपको दिखाएंगे। कूल। होपफुली अब तक यस, नॉट पॉसिबल, राइट? ऑल ग्रीन प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल। तो हमको हर बार ग्रीन नहीं करना है, बट आपका ड्रॉ डाउन बहुत कम होगा। एवरी मंथ यू कांट बी थिंग। सो मैं आपको थोड़ा बहुत दूसरा दिखा देता हूँ। yes, definitely all green practical is not possible, but if you manage it well it is possible. So मैं आपको एक मेरा बैंक निफ्टी का यही सारी स्ट्रैटेजी, अभी बाइंग स्ट्रैटेजी मैंने दिखाई नहीं है, बाइंग स्ट्रैटेजी हम बाद में बात करेंगे। Trading and investing involve substantial risk and are not suitable for every investor.